सभी भाइयों को नमस्कार। और आज की वीडियो में फिर से एक बार रियल एस्टेट की सच्चाई बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो किस प्रकार से आप क्या डिसीजन लेते हो इसके अंदर। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग में ये आपको अंतर बता देगा। कंप्लीट आज की तारीख में जयपुर में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ खुद के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट प्लान करना चाहिए, और पहला प्लॉट ले रहे हो तो किस प्रकार से आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अभी मैं खड़ा हूँ एक ऐसा लैंडमार्क पे जहां ये प्रोजेक्ट आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, जिसका ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये पूरा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 18 बीघा के अंदर है। जेडी के 200 फीट सेक्टर रोड के ऊपर खुलता है ये प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट किसी भी प्रकार का रेजिडेंशियल या कोई टाउनशिप नहीं है। ये प्रोजेक्ट एक होटल हिल्टन करके 5 स्टार होटल है। जयपुर में एक पहला ऐसा होटल बनने जा रहा है जिसके अंदर हेलीपैड की भी सुविधा रहेगी। कंप्लीट ये पूरी बसाउट के बीचों बीच में ये होटल बनने जा रहा है 18 बीघा के अंदर। तो जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि हमको आज की तारीख में पैसा कहाँ डालना चाहिए, या इन्वेस्ट देख लो या अपना रेजिडेंशियल देख लो, जिसके अंदर क्या है आपको कुछ ही समय के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, फिर उसके बाद में जो है चीजें उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सको, बजट फ्रेंडली हो, लोनेबल भी हो प्रोजेक्ट वगैरह सारे। उन सारी चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया होटल हिल्टन बन रहा है, जयपुर का 5 स्टार होटल है। एक ऐसा पहला होटल रहेगा जयपुर में जिसके अंदर हेलीपैड की सुविधा रहेगी। रिजॉर्ट टाइप से ये होटल रहेगा। जेडी के 200 फीट सेक्टर रोड पे है। कहाँ से आता है ये 200 फीट का सेक्टर रोड? ये अजमेर रोड भांकरोटा फ्लाईओवर से निकल के आता है, मेन जयसिंहपुरा को कनेक्ट करता है, और उसके बाद में मुहाना मंडी के अंदर जाके मिलता है। इसी 200 फीट के ऊपर आगे 350 बीघा का एजुकेशनल हब है। उसके अलावा 250 बीघा के अंदर सेंट अल्फागिया में बात करूँ फॉरेस्ट रिजर्व रखा गया है जेडी की तरफ से जयपुर के अंदर, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ओनली फॉरेस्ट और बर्ड सेंचुरी जैसी एक्टिविटियां वहां पे होगी। तो अब ये प्रोजेक्ट आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, या आपका ब्रोकर आपको चीजें क्लियर नहीं कर पा रहा है, या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पैसा डालना है, सबसे अच्छा एक तरीका बता रहा हूँ। अपने नियर बाय में कोई भी 50-100 करोड़ का प्रोजेक्ट देखो कि कोई बड़ा बिजनेसमैन कहाँ पैसा डाल रहा है इस समय के अंदर। वही उसी के नियर बाय में कोई भी प्रोजेक्ट देख लो अपने लिए। गेटेड टाउनशिप देखना, मैं बोलूंगा इंडिविजुअल प्लॉट्स मत देखना। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा क्या कारण रहेगा कि इंडिविजुअल आज की तारीख में गेटेड टाउनशिप क्यों प्रीफर करना चाहिए। तो ऐसा कोई बड़ा 50-100 करोड़ का प्रोजेक्ट देखो, बिजनेसमैन देख रहा है, पैसा डाल रहा है उस एरिया के अंदर, तो आपसे और मेरे से कहीं ज्यादा बड़ी उसके पास में लीगल टीम थी, इसके पास में एनालिस्ट बहुत ज्यादा थे, एडवाइजर बहुत ज्यादा थे। उन लोगों को भी प्लान करके यहाँ पर 100 करोड़ रुपए जब डालने का प्लान किया है, तो आपकी इन्वेस्टिंग कहाँ से गलत हो सकती है। ये उन सभी ब्रोकर्स के लिए भी जो अपने कस्टमर्स को जो है गलत डिसीजंस देते हैं, गलत एडवाइस देते हैं केवल खुद का प्रॉफिट बनाने के लिए। ये प्रोजेक्ट होटल हिल्टन, इसके नियर बाय में कुछ भी देख लेना, अपना रेजिडेंशियल हो या इन्वेस्टमेंट हो, एक अच्छे खासे बजट के अंदर देख लेना। और प्लॉट्स जो प्लान करने हैं ना, सबसे छोटी साइज के अंदर प्लॉट्स प्लान करने हैं। 100 गज हो गए नियर बाय, 115 हो गए, 85 हो गया, 80 गज हो गए। इस प्रकार से आपको प्लॉटिंग चूज करनी है, इन्वेस्टर हो चाहे रेजिडेंशियल हो। इसकी क्या वजह, अगर आपको खुद को रेजिडेंस करना, कभी कोई फ्यूचर में भी बेचने की नीड नहीं है, तो आप फिर बड़े प्लॉट्स में जा सकते हो। छोटे प्लॉट्स मैंने इन्वेस्टर के लिए इसलिए बोला है ताकि छोटे प्लॉट्स के बायर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। आपकी रेटे कल को यहाँ से बढ़ के उसके बाद में आपको उन प्लॉटों के बायर्स आसानी से मिल जाते हैं। प्लस कोई बड़ी रोड देख लेना अपने प्रोजेक्ट के सामने, रोड ये क्या है, आपके जो इन्वेस्टिंग है ना उसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर देती है। आज इस प्रकार से जयपुर में हर गलियों के अंदर रोडे नहीं है। सावन का टाइम चल रहा है, बारिश का टाइम चल रहा है, अपने घर के आके एक बार चेक कर लेना कि आपके घर के आगे रोड बनी हुई नहीं है। मोस्टली 10 व्यूवर्स के अंदर से 5 के आगे ही रोड होगी, आधों के आगे रोड है नहीं। तो ये सबसे बड़ी वजह है। रोड देख लेना, अच्छा सा बड़ा प्रोजेक्ट देख लिया, कोई रेजिडेंशियल टाउनशिप देख ली, बड़ी रोड के साथ वो टाउनशिप कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि वो जो टाउनशिप है बड़ी रोड के ऊपर खुलनी चाहिए, उस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट देख लेना। अब मैं आपको दो चीजों में और डिफरेंस बताता हूँ। एक, वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो आप। एक इन्वेस्टर भाई नॉर्मली जैसे भी प्रकार से हम एक छोटी मोटी सस्ती सी जमीन लेके उसके अंदर पैसा डाल देते हैं और वेट करते हैं आने वाले 10-15 साल के लिए कि वहां पे कोई प्रोजेक्ट जो जेडी ने बता रखे हैं मास्टर प्लान में, या जो चीजें बता रखी उसके आधार पर हम उनका वेट करते रहते हैं। नॉर्थ रिंग रोड के हिसाब से जिन भी लोगों ने पैसा डाला था कई प्रोजेक्टों में, उनके नॉर्थ रिंग रोड के हिसाब से जो पैसा डाला था ना, आज नॉर्थ रिंग रोड जयपुर के अंदर चेंज हो गई है। तो आप एक चीज समझो, जिस प्रोजेक्ट केवल कागजों के अंदर है और ग्राउंड लेवल पे जो प्रोजेक्ट रखी है उनके भी यहाँ पे आपको पैसा डालने की कोई जरूरत नहीं है। मोस्टली के अंदर चीजें चेंज होने वाली है, क्योंकि किस प्रकार से रैपिड ग्रोथ हो रही है जयपुर के अंदर रियल एस्टेट की मैं बात कर रही हूँ।
सिटी में बात कर लूँ, रिसोर्सेज की बात कर लूँ, तो जैसे जैसे जयपुर में रिसोर्सेज बढ़ेंगे, डेंसिटी ज्यादा होगी और उस प्रकार से जेडी के भी प्लान्स बदलते रहेंगे। तो नॉर्थ रिंग रोड चेंज हो गया। अब जिन लोगों ने पैसा डाला था उनका पैसा फंस गया। आज उनके जिन भी लोगों ने 10-15 हज़ार रुपए 20 हज़ार रुपए की जो प्रॉपर्टियां लेके उनके अंदर अच्छी खासी लैंड ली, बड़े प्लॉट्स ले लिए, उनके पास में बायर भी अवेलेबल नहीं है। मेरे पास में भी ऐसे काफी सारे लोगों का कॉल आता है कि सर हमारा वो प्लॉट बिकवा दो, वहाँ पे 15 की रेट में हमने लिया था, हम 15 की में बेच देंगे, 2 साल पहले 15 में लिया था लेकिन आज भी 15 में बेच देंगे। तो उस प्रकार की इन्वेस्टिंग में फंसने का झंझट है नहीं। कोई अच्छी सी वैल्यूएशन वाली प्रोजेक्ट देखो, और अगर पहला इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो रियल एस्टेट के अंदर तो एक अच्छी जगह पैसा डालो, ताकि आपकी जो कैपिटल है उसी कैपिटल से आप मोटा पैसा बनाने वाले, वो कैपिटल आपका एटलीस्ट सेफ रहे, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कम समय में मिल जाएगा। कोई प्राइम लोकेशन देख लो अच्छी खासी, जहाँ पे जेडी की जो मास्टर प्लान है वो ऑलरेडी काम कर रहे हो वहाँ उस अकॉर्डिंग। हाँ, डेवलपिंग फेज में है वो चीज अलग है, उसका आपको बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो जेडी ने मास्टर प्लान में बताया वो चीजें स्टार्ट हो जानी चाहिए ग्राउंड लेवल पे। कि कोई भी रोड 20 किलोमीटर का है तो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो बना है, आगे अटका हुआ वो चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो स्टार्ट हो चुका है वो चेंज नहीं होगा बाद में, कहने का मतलब ये है। तो ये आपकी एक वैल्यू ऐड कर देती है आपकी इन्वेस्टिंग में। छोटे मोटे 15-20 वाले बजट में जाना बंद कर दो, अभी भी बोलता हूँ बंद कर दो। 15-20 हज़ार रुपए के बजट में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना, चाहे इन्वेस्टिंग के लिए, ऐसा प्लॉट तो लो। आज 15 हज़ार रुपए की टाउनशिप है, कहाँ आती है, जयपुर का पूरा दायरा क्रॉस करके 15-20 हज़ार की रेट में आएगी, वहां प्लॉट ले लोगे, कल उसको बेचने के लिए, आज लिया कल बेचने के लिए डालोगे, कल कोई बायर नहीं मिलेगा। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो। अगर आज भी प्लॉट ले लिया, कल भी बायर मैं रीसेल के लिए उसको डाल दूं, तो मेरे पास में बायर्स अवेलेबल मिले। और जो पहले के प्लॉट है, इंडिविजुअल प्लॉट है, उनसे भी बचना है अपने को। क्यों? क्योंकि एक तो आपका रजिस्ट्री का चार्ज लगेगा, 8-10% पैसा आप फालतू का फूंक दोगे, और दूसरी चीज है आपको फैसिलिटीज कोई मिलेगी नहीं। भाई रोड बनी हुई है कि नहीं बनी हुई कोई अंदाजा नहीं है। तो जेडी अप्रूव टाउनशिपों के अंदर सबसे बढ़िया ये फायदा है कि आपको एक अच्छा कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ वहां पर मिल जाता है। उसकी वजह से क्या है, कल को आप फ्यूचर में आपने इन्वेस्ट करा है, कोई रेजिडेंस करने के लिए बायर आपके पास में आता है, तो वो सारी चीजें मेंटेन कर। आपको लगता है 5 साल के बाद में सब लोग क्या सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं चाहेंगे अपने घर के आगे, रोड वगैरह नहीं चाहते? आज की तारीख में हर कोई चाहता है। तो बजट फ्रेंडली मैं आपको प्रोजेक्ट बता दूंगा इस एरिया में, जयसिंहपुरा, अजमेर रोड, मानसरोवर एक्सटेंशन, पत्रकार कॉलोनी वाले। मेरे पास में काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है फिलहाल। और मैं अभी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको बता दूं, इस होटल हिल्टन से प्रोजेक्ट अपना मात्र 200 मीटर की दूरी पे। आओ एक बार प्रोजेक्ट पे अपन देख लेते हैं। साथियों, प्रोजेक्ट ये अपना मेन जयसिंहपुरा मार्केट के अंदर जेडी के 100 फीट रोड के ऊपर खुलता हुआ है। 40 फीट 30 फीट की रोड साइज है। प्लॉट साइज में आपको 75 गज से यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा 1838 के अंदर। अब आप पूछोगे नील जी सबसे खास बात क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया 100 करोड़ का प्रोजेक्ट अपने इस टाउनशिप से 200 मीटर की दूरी पे, मात्र 200 मीटर, वो भी 100 फीट के सेक्टर रोड के साथ में। ये होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये जो 15-20 लाख रुपए में आप दूर दूर जंगलों में जाके प्लॉट ले लेते हो ना, उनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगले 10 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक होने वाला है। कोई घर में इमरजेंसी भी आएगी ना तो रातों रात उनको बेच भी नहीं पाओगे। तो ऐसी जगह पैसा डालो जहाँ से लिक्विडेट आपका 1 मिनट के अंदर हो सके, या अपना 1 दिन में अपने पास पेमेंट आ सके उस चीज का। ये प्रोजेक्ट है श्री कृष्णा VR 4। 40 लाख रुपए मेरे कहने से आप इसके अंदर डाल दो। 3 साल बाद में यहाँ से जो रिटर्न निकल के आएगा वो आपको 15-20 लाख रुपए वाले प्रोजेक्ट 10 साल में भी नहीं दे पाएंगे। रोडें वगैरह ऑलरेडी चल रही है, यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कंप्लीट नहीं हुई वो कंप्लीट है, और उसी के साथ में कंप्लीट टाइल्स वाली रोड है। और फैसिलिटीज़ के बारे में क्या बताना आपको, मैंने बताया जेडी और रेरा से अप्रूव्ड है, तो गेटेड टाउनशिप है, तो फैसिलिटीज़ तो आपको सारी चीज़ें मैं देने ही वाला हूँ। एक्स्ट्रा आपका क्या बेनिफिट है, 1838 का कोई प्लॉट लेता है मेरे पास से, 18 बाई 38 की साइज में अगर कोई प्लॉट लेता है, तो आपके प्लॉट की डेप्थ है 38, मैं आपको वो प्लॉट दूंगा 40 फीट रोड पे। 38 आपकी डेप्थ, सामने आपको 40 फीट रोड है, आपके प्लॉट से ज़्यादा मैं आपको रोड प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको ये जो प्लॉट दूंगा, ये दूंगा मैं आपको ईस्ट फेसिंग के अंदर, नॉर्थ नहीं, साउथ नहीं, वेस्ट नहीं, सबसे बेस्ट ईस्ट फेसिंग। तीसरी चीज़, लोन लेना चाहते हो आप, लोन मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर करवा के दूंगा। आपके 80 to 90% लोन मैं आपको करवा के दूंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी बैंक से, जिस बैंक का नाम ले लिया उसी बैंक से लोन करवा दूंगा। चौथी चीज़, वर्तमान समय में छोटे प्लॉटों की सबसे ज़्यादा डिमांड है इस एरिया के अंदर। यहाँ पे आप आसपास में घूम फिर के देख लेना, अगर आप इन्वेस्टर हो या आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, अपने लिए रेजिडेंशियल प्लॉट लेना है, एक ही प्रोजेक्ट नहीं, मेरा ही प्रोजेक्ट नहीं, आप आसपास के जितने प्रोजेक्ट है सब में घूम के आओ, जो छानबीन करनी है आपको करो। इस एरिया के अंदर कोई इतना लोन करवा पाए, कोई आपको 40 फीट रोड के ऊपर प्लॉट दे दे, इतनी छोटी साइज में दे दे, आपके साथ में मैं भी एक प्लॉट अपने लिए ले लूँगा।
सारी चीज़ें ये है अपनी बातें। और अब बातें बहुत हो चुकी है, अब है अपने को एक्शन करना। स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, डिटेल्स मेरे से ले लेना, विजिट मेरे साथ इसको कर लेना। एक बार विजिट ज़रूर करके जाना। प्रोजेक्ट में प्लॉट लो या मत लो, लेकिन विजिट ज़रूर करना। क्यों? कल को कहीं और जाके भी प्लॉट ले तो ठगवा के नहीं आओगे खुद को। जल्दी कॉल करना। 50 ही प्लॉट है, ये अपनी लोकेलिटी है। एक बार टाउनशिप आप पूरी देख लो, इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपन, ऐसा लोकेशन है नियर बाय में, विलास बने हुए हैं, पूरी बसावट है, पूरी बसावट के बीचों बीच आपको प्लॉट्स देने वाला हूँ। ऐसा नहीं है किसी दूर एरिया में। मानसरोवर एक्सटेंशन का एरिया, नारायणी विहार का वाई ब्लॉक है। 53,950 रुपये प्रति वर्ग गज की रेटें हैं यहाँ पे। लेकिन छोटे प्लॉट मेरे पास में 40 फीट पे भी अवेलेबल है आपके लिए। 40-45 लाख रुपए का बजट डालना और इन्वेस्ट करके 3 साल बैठे रहना, ऐसा रिटर्न आएगा। दोबारा कभी अनिल चौधरी का नाम नहीं भूलेंगे। रियल एस्टेट के अंदर यहीं आएंगे इन्वेस्ट करने। आ जाना, स्क्रीन पे नंबर है।